अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी मैं प्रेसी करवा चुकी हूँ एक अपने क्लासेस सेशन में, लेकिन आज मैं आपको प्रेसी करवाने के जूम पे जो सेपरेट लाइव क्लास हो रही है उस पर प्रॉपर सेशन चल रहा है फॉर इंग्लिश ऐसे प्रेसी एंड कंपोजिशन। आज मैं आपको एक प्रेसी करवाऊंगी और ये प्रेसी पहले मैं लाइव क्लास में स्टूडेंट्स को करवा चुकी हूँ। सर लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रेसी। आज हम ये प्रेसी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने इस पैसेज को देखना है, ठीक है। प्रेसी अटेम्प्ट करने का तरीका कार ये होता है डेट यू हैव टू रीड द पैसेज थ्राइस। एटलीस्ट 3 बार अपने पैसेज को रीड करें। जब आप उसे 3 बार रीड करते हैं ना, तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट आना स्टार्ट हो जाता है कि ये पैसेज है किस हवाले से है। आप जब जैसे ही उस कंसेप्ट को ग्रैब करते हैं, तो उसके बाद आपने पैसेज को दोबारा स्टार्ट से रीड करना होता है। जब आप उसकी दोबारा से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देन जस्ट कट डाउन द लाइन्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी हम कट नहीं करेंगे, पहले हम इसे, वैसे तो स्टूडेंट से रीड करवाती हूँ मैं, लेकिन ये पैसेज आज मुझे खुद रीड करना पड़ेगा। लेट्स डिस्कस। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, एंड while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat, they produce the fruit of which others profit. The character of good men is like that of trees. What is the use of this perishable body if no use is made of it for the benefit of mankind? Sandalwood, the more it's rubbed, the more scant does it yield. Sugarcane, the more it's peeled and cut up into pieces, the more juice does it produce. The men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives. What matters whether men praise them or not? What difference does it make whether they die at this moment or whether lives as our plunge happen what may? Those who treat in the right path will not set foot in any other. Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dogs and cows. Those who lay down their lives for the sake of others will surely dwell forever in a world of bliss. ठीक है, यहाँ तक ये आपने पैसेज पढ़ लिया। अब आप दोबारा से लाइंस देखिए, 3 बार एटलीस्ट आपने पढ़ लिया। दोबारा से आपने इसे रीड करना है। ट्रीज गिव शेड फॉर द प्रॉफिट ऑफ अदर while they themselves stand in the sun, endure the scorching heat. ये कहा जाता है बहुत सख्त गर्मी को, ठीक है। दे प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ विच अदर्स प्रॉफिट। देखिए, दरख्त जो है, दरख्त के लिए ज़रूरी है, यानी हवा, पानी और जो है रोशनी, मतलब पौधों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और वो फिर हमें क्या करते हैं, हमें जो है फल देते हैं और बेसिकली हम उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। अब यहाँ तक देखिए कोई ख़ास कंसेप्ट है नहीं है। अब यहाँ पर वो जब कह रहे हैं ना, द करेक्टर ऑफ गुड मैन, यहाँ से उसने प्रॉपर बात स्टार्ट की है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट कट डाउन दीज लाइन्स, इन लाइन्स को कट कर दें, ठीक है। इनको, ये जो रेड पेन से हैं ये सारी लाइन्स कट है। अच्छा, यहाँ से अब आपकी ये लाइन्स, यहाँ पे इनको ग्रीन पेन से हाईलाइट करते हैं। द करेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ, ठीक है। वैसे कट या क्रॉस में इसे नहीं करती, वरना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आपके लिए मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे, द करेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज, यानी एक अच्छे इंसान का जो करेक्टर होता है ट्रीज की तरह से है। व्हाट्स द यूज ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी इफ नो यूज इज मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। लेकिन अगर हमने इंसानियत की खातिर इसे इस्तेमाल ना किया तो इसका क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पर इंसानियत की भी बात हो रही है, यानी इंसान की इंसानियत की बात हो रही है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट इसे रीड आउट करें। तो यहाँ पर है, आसन वो द मोर इट्स रब्ड द मेयर स्कैंटस इट यील्ड्स। अच्छा, जितना मतलब जैसे कि आपको पता है किस चीज़ को रब किया जाता है, उतनी ज़्यादा उसमें से आपको पता है कि खुशबू आएगी, ठीक है। उसमें से उतना ही ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा। जैसे कि शुगर केन जो है गन्ना, द मेयर इट्स पील्ड कट अप इनटू पीसेस, जब उसे पीसेस में काटा जाता है, द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस, उससे उतना ही ज़्यादा जूस हासिल होता है। द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी जो है, आप इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए,
हमने एग्ज़ाम्पल्स को रिलेट करके अपनी प्रेसी में लिखना होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, बेटा एग्ज़ाम्पल्स को रिलेट करके प्रेसी में लिखें, ठीक है? आपने इसे कट कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो बात की गई है ना इंसान की, ठीक है? यानी वो इंसान जो दिल से अच्छा होता है, ये लाइन्स आप करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है आप बेसिकली यहाँ से कंसेप्ट लेते हुए जाएँगे और आपने इन इम्पोर्टेंट लाइन्स को पहले अंडरलाइन करना होता है। ये ग्रीन लाइन्स आपकी हो गई, ठीक है? उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कंसेप्ट में चले जाएँ जो यहाँ पे शेयर किया गया है, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए आसानी कर देती हूँ। जो लाइन्स करने वाली हैं जस्ट हम उन्हीं को हाइलाइट करते हैं, यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद द मैन हू इज़ नोबल एट हार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? और जो इंसान अच्छा होता है दिल से, हर इंसान उसकी तारीफ़ करता है, यहाँ तक ये कंसेप्ट दिया गया है। उसके बाद जो बात की गई है वो हमें नज़र आती है, व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक वेदर दे डाई एट दिस मोमेंट और वेदर लाइव्स आर प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है? यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप एक लम्हे ज़िंदा हैं तो दूसरे लम्हे मर जाते हैं। ये भी लाइन जो है एक आप कहेंगे कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो आप इस लाइन को भी रहने देंगे। Happen what may, those who treat in the right path will not set foot in any others. Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. यानी जब इंसान दूसरों के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारता तो वो बेसिकली मतलब एक ऐसा इंसान है जो कि फ़ायदे का नहीं है, या जो दूसरों को हु ट्रीट से लेकर आपने those who treat in the right path will not set foot in any others. लाइफ इट सेल्फ इज़ अनप्रॉफिटेबल, यानी वो इंसान जो कि दूसरों की हेल्प नहीं करता, दूसरों के लिए अच्छे से नहीं पेश आता, तो उस इंसान का क्या फ़ायदा, ठीक है? आपको दूसरों के लिए अपने फ़ायदे पर दूसरे के फ़ायदे को एटलीस्ट तरजीह दें, ठीक है? टू लिव फॉर द मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज़ टू लिव द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड काउस। लेकिन जो इंसान जो है जस्ट अपना ही फ़ायदा देखता है, तो उसमें और कुत्ते में और जो है कौवों में क्या फ़र्क रह जाता है, ठीक है? दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स। उसके बाद फिर ये लाइन है, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, वो इंसान जो दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारता है, विल श्योरली ड्वेल फॉरएवर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, ठीक है? तो उसे हमेशा जो है मतलब सारी ज़िंदगी वो ज़िंदा और जावेद रहता है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को सोक्रेट की एग्जांपल दी थी। सोक्रेट आपको पता है जो सकरात था, ठीक है? वो एक वेस्टर्न फिलोसफर था और उस पर इल्ज़ाम ये था कि वो नौजवान नस्ल को भटकाता है। उसने जो है फांसी का उसे कहा गया कि आपको फांसी दी जाएगी। उसने कहा कि आप लोग मुझे फांसी देना चाहते हैं कि सकरात मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ये बिफोर क्राइस्ट आप फिलोसफर पढ़ते हैं, जब उस वक़्त यानी इस्लाम भी नहीं आया था, ठीक है? हमारा मज़हब इस्लाम आने से पहले का वाक़या। और इवन अभी तक हम लेटेस्ट इस सेंचुरी में, इस दौर में सीएसएस में, पीएमएस में, मास्टर्स में, पॉलिटिकल साइंस में और वैसे भी हम सकरात का ज़िक्र पढ़ते हैं, जिसे ज़हर का प्याला दिया गया कि तुम लोग मुझे ज़हर का प्याला दे दोगे, तुम लोग को लगता है कि मैं मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन वो सच ख़त्म नहीं होगा, मेरा नाम ज़िंदा रहेगा। और आज तक सकरात ज़िंदा है हम में, ठीक है? तो वो इंसान जो कि अच्छा काम करता है वो ज़िंदा रहता है। ये हो गए आपके मेन पॉइंट्स, ठीक है? अब आप इन तमाम लाइन्स को ना अगर आप कलेक्ट कर लें तो ये आपकी प्रेसी बन जाती है, ठीक है? ये मैंने टोटल आपको 69 वर्ड्स करवाए हैं, ये 69 वर्ड्स की प्रेसी मैंने आपको बना दी है। लेकिन जो ये पूरा पैसेज था ये तकरीबन 200 अल्फाज का पैसेज है, ठीक है? साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 69 की बना दी है। लेकिन अब ये असली प्रेसी नहीं है। अब आपने क्या करना होता है, हमेशा यू हैव टू फाइंड आउट द की पॉइंट्स आपने इस प्रेसी में क्या देखे हैं। मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए इसको टाइप कर देती हूँ। ये देखिए, ये लाइन्स मैंने कट करवा दी हैं आपको, ये अब बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आपने इसमें से की पॉइंट्स हाइलाइट करने हैं। यहाँ पर हमने इस प्रेसी में, क्योंकि अब दरख्तों का भी ज़िक्र हुआ है, हर चीज़ का, तो आप उसे रिलेट करके एक्सप्लेन करें। सो व्हाट वर द की पॉइंट्स इन दिस प्रेसी? क्या की पॉइंट्स थे इस प्रेसी में? गुड नेचर्ड पर्सन बिहेव लाइक दैट ऑफ ट्रीज़, कि अच्छे इंसान या अच्छा किरदार का इंसान पर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे दरख्त होते हैं, ठीक है? यानी दूसरों को साया देता है, ठीक है? अच्छा, दूसरों को ग़िज़ा देता है। दे बोथ बेनिफिट अदर्स, ठीक है? अब शुगर केन की भी एग्जांपल दी गई थी, तो दे बोथ बेनिफिट अदर्स। दे नेवर लूज़ देयर गुड क्वालिटीज़, आप कभी भी अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को नहीं खोते। अच्छी क्वालिटीज़ का मैंने यहाँ पे आप लोगों को ज़िक्र करवाया है, ठीक है? यहाँ पर उस इंसान की तारीफ़ की जाती है और मतलब जो इंसान अच्छा होती है, जिसकी कोई अच्छी ट्रेड्स होती हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में चले जाएँगे। 3 चीज़ें इसमें मेन बेसिकली डिस्कस की गई थी। अब तारीफ़ ये नहीं कि आप तारीफ़ के लिए अच्छे बन जाएँ, बल्कि यू शुड बी गुड
बाय हार्ट, ठीक है? आपका दिल भी अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ डज़ नॉट इफेक्ट देम एंड दे फॉलो राइट पाथ, और आप हमेशा सीधा, यू हैव टू फॉलो द, यहाँ पे मेंशन है राइट पाथ, यानी अच्छा रास्ता, सीधा रास्ता अडॉप्ट करें, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे सेल्फलेस और सेल्फिशनेस का ज़िक्र था। सेल्फिश पीपल लाइफ इज़ लाइक दैट ऑफ एनिमल, जो इंसान सेल्फिश होता है उसकी लाइफ बिल्कुल एनिमल्स की तरह होती है। डॉग्स एंड क्रोस का ज़िक्र था, ठीक है? और इसमें गुड मैनर्ड ह्यूमन मेक देयर लाइफ इमोरल, आपको पता है कि वो इंसान हमेशा जिंदा और जावेद रहता है जो कि किरदार का अच्छा होता है, दूसरों को फ़ायदा देता है, ठीक है? ये हो गई आपकी प्रेसी। लेकिन अब आपने इसका सोल्यूशन लिखना है ना, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? टाइटल आप इसमें देंगे, 3 से 4 अल्फाज का टाइटल होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। टाइटल आप इसमें देते हैं गुड मैन लिव फॉर अदर्स, ठीक है? यानी अच्छा इंसान दूसरों के लिए ज़िंदा रहता है। लेकिन प्रेसी जो है, अब ये नहीं कि मैंने आपको एक प्रेसी करवा दिया, प्रेसी में मास्टर हो गए, बहुत कुछ कर लिया, नो। प्रेसी आपकी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ट्राई टू एवलुएट योर इंग्लिश प्रेसी, इंग्लिश एसे एंड प्रेसी। आपका इंग्लिश एसे और प्रेसी की एवलुएशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप एवलुएशन सेशन ज्वाइन करें ताकि आपकी जो प्रेसी है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है इसमें अब मैं जो आपको अल्फ़ाज़ बता रही हूँ वो आप लिख लें। आपको जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन करवाई हैं ना, इनको मैं सेल्फ राइटिंग के ज़रिए बताती हूँ। कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना इसको। आपने इसे सेल्फ राइटिंग से कैसे एलाबोरेट करना है, और इन वर्ड्स को 69 है ना, तो आप इन्हें और कम करके 65 करें। तो मैं आपको टोटल 65 वर्ड्स रिपीट करती हूँ। गुड नेचर्ड ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज behave like that of trees. They live for others and do not lose their qualities. Even in losing their lives, they always follow the right path. Praise is immaterial to them. To live for one's own sake is to lead the life of beast. The people who breathe their lives for other always make them and their life immortal. यहाँ पर अब आप देखें किस तरह से और कितनी अच्छी तरह से आपने प्रेसी का जो है एक कंसेप्ट ले लिया है। और जो स्टूडेंट्स मेरी एकेडमी के हैं उनको मैं ये वीडियो लेक्चर सेंड कर रही हूँ, ठीक है? जो क्लासेस ले रहे हैं, जो टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, तो वो इस लेक्चर को सुनने के बाद अपनी प्रेसी, इसी प्रेसी को अपने अल्फाज में लिख के दिखाएं, और अपने अल्फाज में लिखने के बाद आपने मुझे इसके साथ की प्रेसी सबमिट करवानी है, लेकिन अल्फाज आपके होंगे, ठीक है? प्रेसी यही होगी लेकिन अल्फाज किसके होंगे? आपके होंगे। और उसके बाद मैं उन्हें प्रॉपर्ली मार्क करके चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपकी कौन-सी मिस्टेक्स हैं। आप अपनी एवैल्यूएशन करवाएँ मेरे से। और जो नॉन एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी इन बच्चों की तरह इस सेशन में एनरोल हो सकते हैं। इट इज़ गारंटीड प्रिपरेशन सेशन, जिसमें बच्चों को गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाती है। तो सो नोट डाउन माय कॉन्टैक्ट नंबर 03451505105100, ठीक है? इस नंबर पे स्टूडेंट्स की एवलुएशन की जा रही है। इसके अलावा एक और नंबर भी आप मेरा नोट कर लीजिए, इन केस आप मुझे इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 031050737775। मिस हरीम को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।